सभी दर्शकों को राधे राधे। वेलकम टू यू माय चैनल सनातन भक्ति परिवार। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते हो तो आज आपके लिए ये वीडियो बहुत जानकारी फुल होने वाली है। आज एक भक्त ने ऐसा प्रश्न किया है जो प्रश्न हर हिंदू को पता होना चाहिए। उसका उत्तर अभी महाराज श्री से पूछेंगे। पहले आप प्रश्न सुनिए। प्रश्न ये है, अंजलि जी हैं कोई, उन्होंने प्रश्न किया है। उन्होंने लिखा है, महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मानव के हृदय में भक्ति कैसे जन्म लेती है और हमें भगवान से प्रेम कैसे होगा? प्रश्न देखिए कितना अच्छा किया है। तो हम महाराज जी से कहना चाहते हैं, विनम्र निवेदन करना चाहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही विशेष दें। भले भी वीडियो लंबा हो जाए लेकिन इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही अच्छा दें। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हर प्रिय। आप सभी को हृदय से प्रेम भरा राधे राधे। मुझे बहुत ही अपार प्रसन्नता होती है जब से इस सनातन भक्ति परिवार चैनल का शुभारंभ हुआ। नित्य प्रति भक्तों की कोई ना कोई इच्छाएं प्रश्न के रूप में हमारे पास तक आती हैं। आप लोग बड़ा सौभाग्यशाली हैं जो कम से कम भगवान के चरणों में अपने प्रेम तो है इसीलिए तो प्रश्न करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास तौर से ये जो प्रश्न आया है, मानव के हृदय में भक्ति कैसे जन्म लेती है एवं भगवान से प्रेम कैसे होगा, ये प्रश्न का उत्तर मैं आपको अगर बताना चाहूँगा, अगर दूँ तो शायद ये जीवन चला जाएगा, लेकिन इस प्रश्न का संपूर्ण उत्तर हम नहीं दे सकते। क्योंकि वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, रामायण इत्यादि जो भी धर्म ग्रंथों में लगातार अध्ययन करने के बाद तब कहीं इनका निचोड़ आ पाता है। लेकिन अब वीडियो के द्वारा मैं आपको देना है, तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं, भक्त लोग, जो लोग ज्ञानी लोग हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि विस्तार पूर्वक नहीं, कम शब्दों में दूंगा। इसलिए हो सकता है कुछ तत्व छूट जाएं, लेकिन फिर भी हम कम शब्दों में समायोजन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो है कि मनुष्य के हृदय में भक्ति का जन्म कैसे होता है। ध्यान रखें, 3 कार्य करने पड़ेंगे आपको मुख्यतः, और 3 में फिर और भी हैं। सबसे पहला कार्य है अहिंसक बने। इसको हम दूसरे शब्दों में कहें कि धर्म का सहारा लेना पड़ेगा। और धर्म का सहारा क्या है? तो एक चौपाई आती है, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदा सम अग्नगरीसा। कहने का भाव है हमारा कि आप जब धर्म के मार्ग पर चलेंगे, यानी कि सबसे पहला जो है परम धर्म है वो है अहिंसा। आपके द्वारा स्वप्न में भी कभी एक चींटी भी न मरे, आप समझ सकते हैं। और दूसरी की निंदा करना छोड़ दें, धर्म का सहारा मिल जाएगा। अब दूसरी चीज क्या है? वो है सत्कर्म। अपने जीवन में सत्कर्म प्रारंभ कर दीजिए। सत्कर्म में क्या आता है? मुख्यतः अपने माता पिता की बात मानो। अब दोषों में मत जाना। किसी के माता पिता गलत व्यवहार करते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन पर मत जाना। अच्छे माता, मैं अच्छे परिवारों के लिए बात कहना चाहता हूँ। माता पिता की बात मानो, अपने से श्रेष्ठों का सम्मान करो, एवं जो संत महात्मा हैं उनको प्रणाम करो। जो ब्रह्म तत्व वेत्ता, जो हमारे ब्राह्मण जन हैं, उनके चरणों में प्रेम रखो। मंदिरों में जाओ, ये सब व्रत करो। व्रत का मतलब होता है नियम। उपवास अलग शब्द है। व्रत करो, असहायों की मदद करो, दान करो। ये सब सत्कर्म बहुत है, मैं इस पर चर्चा नहीं, लेकिन सत्कर्म करो। मैंने दूसरा बताया, सत्कर्म करो। अच्छा, इसके बाद में
जब मंदिरों में जाओ, सत्कर्म के अधीन में बता रहा हूँ, तो जिस भी देवी देवता के मंदिर में जाओ उनसे प्रार्थना करो, हे प्रभु जैसे आप भगवान की भक्ति करके आज इस संसार में पूजनीय बने हैं, इस ब्रह्मांड में पूजनीय बने हैं, ऐसी हमको भी भक्ति प्रदान करो जिससे हम भी उस परम तत्व, उस परम ब्रह्म की भक्ति कर सकें, जान सकें उनको। ऐसी आपके हृदय में अगर बार बार उत्कंठा बनी रहेगी तो निश्चित रूप से आपके हृदय में भक्ति का जन्म होगा। बड़ी लंबी प्रोसेस है, मैं फिर भी बताना चाहूँगा। तीसरा क्या है? नाम जप। जिस नाम में आपकी अधिक रुचि हो, चाहे राधा नाम में हो, चाहे कृष्ण नाम हो या राधे कृष्ण नाम में हो, हरे कृष्णा कहो, हरे राम कहो, सीता राम को, जो भी आपका प्रिय नाम है उसका नाम जाप करो। और नाम कैसे जाप? ऐसे नहीं कि भैया राम राम, भैया राधे कृष्ण, ऐसे नहीं, बार बार काम करते रहो, नाम लेते रहो, काम भी करो और नाम भी ना छूटे। अच्छा, जब इतनी चीजें हो जाएंगी तो होगा कि अब मैं मानस में प्रवेश करूंगा, गहराई से समझना। जब ये 3 कर्म आप कर लेंगे तब भगवान आप पर स्वयं ही दया कर देंगे, कृपा कर देंगे। और जब कृपा करेंगे तो क्या होगा? चौपाई है, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब राम की कृपा होगी तो आपको ऑटोमेटिक सत्संग मिलने लगेगा। कहीं आपके पास पड़ोस में कोई अच्छे महात्मा होंगे, संत जन होंगे, कथा इत्यादि मिलेगी। और जब वहाँ आप जाना प्रारंभ कर देंगे तो समझ लेना कि राम जी की कृपा बरसने लगी। अब मैं थोड़ा आपको एक व्याख्या के रूप में ले जाना चाहता हूँ, एक व्याख्या दे रहा हूँ इसकी। एक हमारे बहुत ही परम सम्मानीय आदरणीय प्रातः वंदनीय है, नाम है पृथ्वीराज सिंह जी, जो कि भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के औरैया जिला के एक वो गपचरियापुर ग्राम पड़ता, वहाँ के हैं। मैंने अपने आश्रम में, अपने निज निवास पर उनको बुलाया भी है, मैं उनका सम्मान भी किया है। बालकाल से ही हरिद्वार में रह कर के उन्होंने शिक्षा दीक्षा सब कुछ वहीं से प्राप्त की। बहुत ही ज्ञानी पुरुष है। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर व्याख्या दी थी। वो व्याख्या क्या थी, ध्यान से समझना, कि जैसे ये पृथ्वी होती है ना, पृथ्वी में ऊपरी तत्व होता है, ऊपरी मिट्टी होती है, फिर उसके भी ऊपर एक मिट्टी होती है पतली सी, जिसको हम लोग खेत की जुताई बुवाई करते हैं, उसमें हम लोग फसल बोते हैं। और तो होता क्या है कि उस भूमि पर हम लोग सिंचाई करते हैं, और सिंचाई करने के बाद उसमें बीज बोते हैं। जब उसकी मतलब अनुकूल हो जाता, ऊँट हो जाती है उस खेत में, जिसको बोलते हैं, तो वो खेत में फिर बीज बोते तो अंकुरित हो जाते हैं। अब उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि मानव के हृदय रूपी भूमि पर एक ऊपरी श्रद्धा रूपी परत होती है, और उससे भी ऊपरी परत, जैसे खेत में जुताई करते ऊपर ऊपर 2 इंच 3 इंच ऊपरी परत बिल्कुल पतली सी होती, विश्वास रूपी परत। और इस विश्वास रूपी परत पर जब श्री राम जी की कृपा से, श्री कृष्ण जी की कृपा से सत्संग रूपी निरंतर बारिश होती है, और फिर जैसे जल भर दिया जाता है खेतों में, फिर कुछ दिन छोड़ दिया जाता है, अनुकूल हो जाए, ऊँट हो जाए, अथवा उसी प्रकार से जब सत्संग की बारिश हो जाती तो कुछ समय के लिए वो साधक अपने आप में मनन करता है। फिर उसके बाद में जब मनन करता है तो उसके अंतःकरण में भक्ति का जो बीज जो पहले से ही विद्यमान होता है वो अंकुरित हो जाता है। ध्यान रखना, भक्ति का जो बीज है वो निश्चित रूप से पहले से ही विद्यमान होता है, बोया नहीं जाता है, अंकुरित हो जाता है। और जब अंकुरित हो जाता है तो क्या होता है, हमें भगवान की कथा में रुचि बढ़ जाती है। फिर वो व्यक्ति बार बार भगवान की कथा में जाता है, और जब भक्ति का बीज अंकुरित हो जाता है तो एक कार्य और होता है, वो गुरु करने का प्रयास करता है। फिर वो सद्गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाता है। हमारे कहने का अभिप्राय है, जब गुरुदेव के, अच्छा गुरु कौन है तो बताया गया,
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात भगवान ही सदगुरु के रूप में विराजमान होते हैं। गुरु बिन भव ने दिखतरै ना कोई, मैंने पहले भी सुनाया है। तो इसलिए भगवान फिर दीक्षा देते हैं, और जब ये व्यक्ति गुरु की शरण में चला जाता है तो इसका मान हन हो जाता है, अभिमान रहित हो जाता है। और जब अभिमान रहित होकर के फिर भगवान की जब भक्ति जन्म लेती है तो उसी के दौरान होता क्या है, इसको हृदय में ज्ञान उत्पन्न होने लगता है। ज्ञान, फिर ज्ञान अधिक जब बड़ा होता है तो विवेक, और विवेक से बोध हो जाता है। कहते हैं एक वेद की सूक्ति है, यस्मिन् विज्ञायते सर्वविदं विज्ञातम भवति। बोले जिसने ब्रह्म को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। अच्छा, जब गुरु के शरण में जीव जाता है तब होता क्या है, सुनिए। भगवान गुरु के रूप में होते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर जो 3 प्रबल शत्रु होते हैं, कहा गया है जो 3 शत्रु हैं, तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष महु क्षोभ। ये जो काम क्रोध और लोभ सबसे बड़े शत्रु हैं, इनका हमारे गुरु जी इनका विनाश कर देते। अच्छा, होता कब है तो बताया, क्रोध मनोज लोभ मधु माया, और छूट ही सकल राम के दाया। ये सब भगवान की कृपा से छूट जाते हैं। और जब ये सब छूट जाते हैं तो जो प्रश्न लास्ट में किया था ना, बोले भगवान कैसे मिलते हैं, तो जब ये माया का सकल परिवार छूट जाता तो हमारा मन निर्मल हो जाता है। कहने का मतलब है, मन को निर्मल कौन करता है, सत्संग, संतों की कृपा, गुरु की कृपा। और जब निर्मल मन हो जाता है तो भगवान खुद कह रहे, हम नहीं कह रहे हैं। बोले निर्मल मन जाने सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल मन हो जाता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो समझे भगवान कैसे मिलते हैं। अब इन सारी बातों का निचोड़ में एक दोहा, एक चौपाई से निकालना चाहता हूँ, ध्यान से समझना। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड के 61वां दोहा में लिख रहे हैं, बिन सत्य संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। जब तक सत्संग नहीं तब तक भगवान की कथा नहीं, गुरु भी नहीं, और जब तक कथा नहीं तब तक हृदय में जो मोह का बहुत बड़ा परिवार है वो भागता नहीं है। और जब तक मोह नहीं भागेगा तब तक भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होगा। और जब तक दृढ़ अनुराग नहीं होगा फिर भगवान क्या कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कहते हैं भगवान श्री राम जी के लिए, बोले मिलहि न रघुपति दिन अनुरागा, और किए जोगे तपो ज्ञान विरागा। कुछ भी कितना भी ज्ञान वैराग तप जप कर लो, लेकिन जब तक अनुराग नहीं, प्रेम नहीं, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान जी ने एक चौपाई और भी स्वयं कही है, क्या, बोले राम ही केवल प्रेमो प्यारा, और जान ले सो जान निहारा। तो इस प्रकार से मैंने दोनों प्रश्नों के उत्तर दिए। भक्ति कैसे जन्म लेती है मैंने बड़ा विस्तार से बताया, और भगवान के चरणों में प्रेम तो छोड़ो, भगवान कैसे मिलेंगे मैंने यहाँ तक का वर्णन किया। और एक बात, चलते मैं एक बात कह रहा हूँ, यदि आपने ऐसा कर लिया तो फिर जैसे तुलसीदास बाबा को मिल गए, जैसे पहाड़ी बाबा को मिल गए, जैसे उड़िया बाबा को मिल गए, जैसे नामदेव जी को मिल गए, जैसे जनाबाई को मिल गए, जैसे करमैती बाई को मिल गए, जैसे सदन कसाई को मिल गए हैं, जैसे मीरा बाई को मिल गए, ऐसे तुमको भी मिल जाएंगे। प्रेम से इन कर्मों को करो और ये वीडियो को बार बार सुनो, निश्चित रूप से आपके हृदय में भक्ति जन्म मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।
बहुत बहुत धन्यवाद। देखा कि आपने महाराज जी ने कितना अच्छा उत्तर दिया है कि भगवान की भक्ति हृदय में कैसे जन्म लेगी। तो इतना अच्छा उत्तर दिया है कि आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि भगवान की भक्ति हृदय में कैसे जन्म लेगी। और हम लोग इतना अच्छा ज्ञान देते हैं, तो अगर आपके मन में भी कोई भी प्रश्न है, किसी भी प्रकार का प्रश्न है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि टाइमली आपका क्वेश्चन का आंसर दे सकें। और इससे क्या होगा कि आपका तो कल्याण होगा ही होगा, और जो लोग सुन रहे हैं उनका भी कल्याण होगा। और ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो हमारे सनातन भक्ति परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे कि क्या होगा कि हम कोई भी वीडियो यहाँ से अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुँचेगी। तो हम आपसे विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।